नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी। चलिए आज मैं ले चलती हूँ आपको माँ दुर्गा के अत्यंत शक्तिशाली मंदिर कसार देवी मंदिर में। इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है, तो माता का बुलावा आ गया है और हम अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। और वहाँ जाके मैं आपको इस मंदिर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगी। ये हमने अभी भीमताल क्रॉस कर लिया है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मौसम में हल्की गुनगुनी ठंड है, तो जारी रखते हैं सफ़र प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों के साथ। हल्द्वानी से अल्मोड़ा की बीच की दूरी है लगभग 100 किलोमीटर और हमने आधा सफ़र तय कर लिया है। और अब यहाँ पर हम चाय पानी के लिए रुके हैं जायका रेस्टोरेंट के पास। हमने चाय ऑर्डर कर दी है और अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से रिवर व्यू। ये है रेस्टोरेंट के पास से रिवर व्यू। चाय आ गई है, अब हम लोग चाय पी के आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। इसी रेस्टोरेंट में ये यहाँ के लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कई प्रकार की कैंडीज और अचार रखे हुए हैं। तो माता के दर्शन के बाद जब हम लौटेंगे तो ये यहाँ से हम लोग लेते हुए जाएंगे। सफ़र का आनंद लेते हुए अब हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा। बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक शहर है अल्मोड़ा। अब आ गई है ये अल्मोड़ा की मार्केट। बहुत चहल पहल है यहाँ पे। बाल मिठाई यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों में से एक है। अभी थोड़ा आगे यहाँ की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध बाल मिठाई की दुकान आएगी, खेम सिंह मोहन सिंह रौतेला की। अब हम निकल गए हैं कसार देवी मार्ग पर। यहाँ से कसार देवी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम पहुंच गए हैं कसार देवी। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यही रोड आगे कसार देवी तक जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ से पैदल ही माता के दर्शन के लिए जाएंगे। कसार देवी और उसके आसपास के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए अब हम निकल गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम पहुंच गए हैं कसार देवी में भिटौली शिल्प शॉप के पास। यहाँ से एक रास्ता तो गाड़ी से मंदिर तक जाएगा और एक रास्ता पैदल जाएगा। हम लोग ने पैदल रास्ता से जाना चुना है और यहाँ से हम पैदल ही चढ़ाई चढ़ते हुए मंदिर तक जाएंगे। यहाँ से हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, उसके बाद मिलते हैं मंदिर परिसर में। से 8 किलोमीटर दूर अब हम पहुंच गए हैं कसार देवी मंदिर परिसर में। भारत की ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर चुंबक की शक्तियाँ महसूस होती हैं और विश्व की 3 जगहों में से कसार देवी एक है। लगभग यहां से ऊपर चढ़ने के लिए 100 सीढ़ियाँ हैं। यहां पर पहुंचते ही एक अलौकिक चुंबकीय शक्ति महसूस होती है और एक अनूठी मानसिक शांति मिलती है। और इसके आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कई देसी विदेशी वैज्ञानिक और पर्यटक शोध और मेडिटेशन के लिए आए थे
1890 में स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आए थे और मेडिटेशन के दौरान यहाँ पर उन्हें एक दैवी शक्ति का आभास हुआ था। ये है कसार देवी मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि देवी माँ ने अपने साक्षात अवतार पे यहाँ पे आई थी और माँ कात्यायनी अवतार में शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया था। यह जगह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और हमने भी यहाँ पर यह अनुभूति महसूस की। इस मंदिर को गुफा मंदिर भी कहते हैं। अंदर से एक गुफा की तरह दिखता है। गुफा के अंदर मैया की मूर्ति रखी हुई है। इस मंदिर का दोनों तरफ का पिछला हिस्सा एक चट्टान पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि यह चट्टान माँ दुर्गा के वाहन शेर की आकृति का है। माँ की चढ़ावे की चुन्नियाँ इस जगह पर बांधी गई हैं। ये है आगे का हिस्सा। ये एक साइड से इस तरह से चट्टान और एक साइड से मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों में बसा ये पौराणिक माँ कात्यायनी का मंदिर बहुत ही शांति देता है और बहुत ही सुंदर इसके आसपास का दृश्य है। ये सामने अल्मोड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर के चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य। ये एक पेड़ है, लोग इस पे अपनी मन्नतें बांध के जाते हैं। कसार देवी मंदिर से ही लगा हुआ है ये सामने शिव जी का मंदिर। अभी हम लोग यहाँ पे भी दर्शन के लिए जाएंगे। लगभग यहाँ से 50 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद आ जाता है भोलेनाथ का मंदिर। अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों के बीच बसा हुआ माँ कसार देवी का मंदिर और उससे लगा हुआ ये शिव मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्म के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। एक अलौकिक दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा का अनुभव इसके चारों तरफ महसूस होता है। शिव मंदिर के साथ ही ये भैरव मंदिर है और नंदी यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। शिव मंदिर से अब मैं दिखाती हूँ आपको माँ कसार देवी मंदिर का पूरा दृश्य। बहुत ही सुंदर दृश्य है इसके चारों तरफ का। यहाँ से ये स्वामी विवेकानंद की केव है। यहाँ पे इसी गुफा में बैठकर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था और मैंने भी इस गुफा के अंदर जाकर देखने की कोशिश की। यहाँ पे एक छोटा सा आसन रखा हुआ है और एक छोटा सा शिवलिंग। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही सुखद और अलौकिक रही हमारी माँ कसार देवी की यात्रा और एक अलौकिक शक्ति और मानसिक शांति लेकर हम लोग लौट रहे हैं।